सो आफ्टर अपलोडिंग आयाना कोजी वर्सेस लाइट यागामी बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और कमेंट सेक्शन में और एक बैटल का सजेशन मुझे मिल चुका था, चौहान वर्सेस आयाना कोजी, विच वाज अ ग्रेट वीडियो आइडिया। तो यहाँ पे शाउट आउट आपको मिल जाएगा जिसने जिसने मुझे सजेस्ट किया था। और लेट्स जंप इनटू द वीडियो। चौहान और आयाना कोजी दोनों भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाले एनिमे में आते हैं। दोनों का भी बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब हम इन दोनों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं, यानी इनको कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ओरिजिन, देन स्किल्स और उनका गोल थर्ड, और उसके बाद उनकी आईक्यू और फिर वीकनेस, और उसके बाद हम उनको कंपेयर करेंगे मैनिपुलेशन में, कौन किसको और कैसा मैनिपुलेशन कर सकता है। जोहान और आयानो कोजी की ओरिजिन स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पे जोहान को ट्रेन किया जाता है एक चर्च में, जहाँ पे परफेक्ट ह्यूमंस बनाए जाते हैं, जहाँ पे जोहान और उसकी सिस्टर होते हैं, जहाँ पे जोहान वहाँ से निकल जाता है कुछ खतरनाक सा करके, और उसके बाद से वो मास मर्डर करना स्टार्ट कर देता है, सीरियल क्रिमिनल बन जाता है। आयानो कोजी की ओरिजिन तो सबको ही पता होगी, जहाँ पे वाइट रूम में परफेक्ट ह्यूमन बनाने के लिए उसको ट्रेन किया जाता है, लेकिन समहाउ वो उससे वाइट रूम से भाग जाता है और एक स्कूल में एडमिशन लेता है, जहाँ पे जब तक स्टूडेंट एक्सपेल नहीं होता उससे पहले उसको बाहर नहीं निकाला जाता। और here we go, he want to stay there, और वहाँ से अपने बाप से बच के निकलना चाहता है। आयानो कोजी और जोहान की ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ओरिजिन दोनों की भी कड़क है। अब बात करते हैं स्किल्स की। आयानो कोजी का स्किल जीनियस लेवल इंटेलिजेंस, आपको पता ही होगा, आईक्यू में वो बहुत ही ज़्यादा है। हाई ऑब्जर्वेशन स्किल्स, मास्टर इन हैंड टू हैंड कमबैक, और एक कमाल का फाइटर। और इमोशनलेस, यानी आपको इमोशंस नहीं दिखाएगा और आप उसका चेहरा भी नहीं पढ़ पाओगे कि वो कर क्या रहा है। और इनसेन पेन टॉलरेंस, यानी आप समझ सकते हो कि कितना भी दर्द हो वो उसे सह सकता है। और स्किल्ड प्लानिंग भी एक स्किल है उसकी, जहाँ पे वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकता है, और सिचुएशनल प्लानिंग भी उसके पास एक स्किल है। और फिजिकली तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अनदर जो हाई आईक्यू एनिमे कैरेक्टर्स है। अब बात करते हैं चौहान की स्किल्स की, जहाँ पे हाई लेवल इंटेलिजेंस तो हाई है, और मास्टर्स इन मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेशन वो बहुत ही आराम से कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। और वो क्रिमिनल नॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा है, यानी सबूत कहाँ से भी और कैसे भी मिटा सकता है। और फ्लॉलेस प्लानिंग होती है इसके, आयानो जी की जैसे ही बहुत ही स्किलफुली अपनी प्लानिंग करता है ताकि वो फंस ना सके। और सीरियल किलर भी है साथ ही साथ, और उसके पास गन्स मैनशिप, यानी गन्स भी बहुत आराम से चला सकता है। और ही कैन हिट एनीबडी विद द गन, यानी उसका एम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपने दोनों की भी स्किल देख ली, जोहन की भी और आयानो कोजी की, यहाँ तक कि दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी स्किल जो है वो जोहान की है, मैनिपुलेशन, वो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आयानो कोजी फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जोहान से कंपेयर करें तो, यहाँ पे हो सकता है आयानो कोजी को ये वाला पॉइंट मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं गोल्स की। जोहान का गोल था कि सारे के सारे जो केयरटेकर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अनलाइक कर देना, और जो कि मॉन्स्टर एनिमी का मेन प्रोटैगनिस्ट है तेनमा, उसकी फिलॉसफी को तोड़ देना। और इसमें ये अनसक्सेसफुल हो जाता है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड पे रूल करना, छुपे हुए छुप के रूल करना पूरे वर्ल्ड में, जहाँ तक वो एक हद तक सक्सेसफुल हो ही जाता है। और सिर्फ एक में ही फेल होता है, जो कि तेनमा की फिलॉसफी को तोड़ना, यानी उसकी जो सोचने का तरीका है उसे चेंज कर देना। अब आयानो कोजी की गोल की बात करें तो उसे हर हालत में जीतना है, जिसमें वो सक्सेसफुल हो ही जाता है, और फ्रीडम जाना है, यानी उसके फादर के हाथ से भाग जाना, यानी उसके फादर से दूर हो जाना। इसमें अभी तो प्रोग्रेस में है, और उसके फादर को डिफीट करना वो भी प्रोग्रेस में है, और वाइट रूम को गलत साबित करना इसमें भी प्रोग्रेस में है। यानी अभी तक लाइट नॉवल ख़त्म नहीं हुई क्लासरूम ऑफ लाइट की, सो इट इज़ ऑन गोइंग। तो हमें पता नहीं कि अब गोल्स आयानो कोजी के कंप्लीट होंगे या नहीं इन फ्यूचर। आपने दोनों के भी गोल्स देख लिए, यहाँ पे आयानो कोजी के गोल्स अभी ऑन गोइंग ही है, और जोहान के गोल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस तानुआ की फिलोसफी को नहीं तोड़ पाया। सो दिस पॉइंट गोज टू जोहान ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं आयानो कोजी की आईक्यू, जो कि 300 से लेकर 330 तक हो सकती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर कर दिया था।
कि वो जब अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करता है तो उसकी आईक्यू यहाँ तक पहुँच सकती है। नॉर्मली वो 200 से लेकर 230 तक है। अब बात करते हैं एनाकोजी की आईक्यू, जो कि 300 से लेकर 330 तक हो सकती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर कर दिया था कि वो जब अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करता है तो उसकी आईक्यू यहाँ तक पहुँच सकती है। नॉर्मली वो 200 से लेकर 230 तक है। तो आपने दोनों की भी आईक्यू देख ली और आपके अकॉर्डिंग किसकी आईक्यू ज़्यादा है? ऑफ कोर्स आयानोकुजी की ही आईक्यू ज़्यादा है, सो ये वाला पॉइंट आयानोकुजी को मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर की वीकनेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आयानोकुजी की वीकनेस है जनरल नॉलेज, यानी एनीमे ये वो जो आपके पास नॉर्मल नॉलेज होती है वो आयानोकुजी के पास बहुत ही ज़्यादा कम है। और सेकंड इज़ इमोशनलेस, यानी वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और ये भी एक उसका ड्रॉबैक है। जोहान की फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेस है उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी फिजिकली वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयरिंग टू आयानो कोजी। और सेकेंडली उसकी सिस्टर हैना, जहाँ तक है ऐना को अगर आप कब्जे में कर लोगे तो सम हाउ यू नीड, आपको सिर्फ टैकल करना पड़ेगा जोहान को, मतलब जोहान अब फेस टू फेस आ जाएगा आपके। सो इट्स अ गुड अगर आप जोहान को पकड़ना चाहते हो तो। सो ये जोहान की वीकनेस है। अब दोनों की भी अगर हम वीकनेस को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो जोहान की वीकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उसकी एक फिजिकल इंसान एक बहुत बड़ी वीकनेस है जो कि ऐना उसकी सिस्टर, और उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो कि ऐना कुछ आराम से बीट कर सकता है उसे फिजिकली। ऑफ कोर्स यू नो दिस, और ये वाला पॉइंट ऐना को जो होता है। तो हम बात करते हैं मैनिपुलेशन की, जहाँ पे आयानोकुची बेस लेवल पे है, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, उससे ज़्यादा 30 से 40, इससे ज़्यादा आयानोकुची मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जितना हमने एनिमे में देख लिया है। और ये हिसाब से वो एक एवरेज मैनिपुलेटर है, यानी अच्छा खासा है लेकिन उतना नहीं। अब जोहान की जो मैनिपुलेशन स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। वो मास लेवल पे मैनिपुलेशन कर सकता है, यानी पूरी की पूरी सिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी बातों में डाल सकता है। एंड सम हाउ ही विल कन्विंस एवरीबडी। तो उसका एक एग्जांपल है जहाँ पे वो सब लोगों को कन्विंस कर लेता है चर्च में, ताकि वो पूरे के पूरे चर्च को आग लगा सकें, यानी छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक। एंड ये जो मैनिपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जोहान का। आपने दोनों की भी मैनिपुलेशन स्किल्स देखनी है, जहाँ पे जो है एनोकुजी की स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर द बेड है, और जहाँ पे जोहान है वो उसकी स्पेशलिटी है। तो ये वाला पॉइंट जाएगा जोहान को। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की फाइट की पॉसिबिलिटी पे, जहाँ पे आपने दोनों का भी देख लिया है, लेकिन यहाँ पे जोहान जो मैनिपुलेटिंग है वो दूसरों को कर सकता है, लेकिन एनोकुजी को नहीं कर सकता, क्योंकि अयानोकोजी जो है वो मैनिपुलेटिंग समझ जाएगा उसकी, और जब बात उन दोनों की हेड टू हेड आ जाएगी फिर अयानोकोजी अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट से जोहान को बहुत ही ज़्यादा आराम से बीट कर ही देगा। और यहाँ पे पॉइंट्स भी आपने देख लिए हैं, जहाँ पे अयानोकोजी लीड कर रहा है पॉइंट्स के मामले में, जहाँ पे जोहान को मिले हैं 3 पॉइंट्स और अयानोकोजी को 4 पॉइंट। और जब अयानोकोजी अगर अपने फुल फॉर्म में आ गया है, यानी लाइट नॉवल वाले, तो जोहान को वो बीट कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और ये जो भी पूरी पूरी वीडियो ये मेरे पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, और ये सब एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए दोनों कैरेक्टर को कंपैरिजन करना है इन दोनों का। और जो भी है आपके अकॉर्डिंग जोहान अगर जीतता है वो जीते तो वो कैसे जीता, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और होप यू डिड लाइक दिस वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो और कौन से कैरेक्टर को वर्सेस में बनाओ। और जो भी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मिस्टेक्स मेरे जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे बताया। और मैं और भी ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, और बज़र का जो चैप्टर 1 है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो जाके आप देख सकते हो।